चलिए, जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 16 और बार है शुक्रवार। देखिए, बाहर अचानक मौसम ख़राब हुआ और धूल भरी आंधियाँ चली। हालांकि हम वहीं से लाइव करने वाले थे, लेकिन पूरे शहर की लाइट गुल हो गई और उसके बाद फैसला ये लिया कि चलिए अब घर से ही लाइव करेंगे और वहाँ से तमाम जो खबरें हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग शेयर करना शुरू करिए, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें हैं। दिमाग में बहुत सारे सवाल आपके चल रहे थे, सर क्या कुछ बंद होने वाला है इस वीकेंड कर्फ्यू में, क्या चीज़ें चालू होंगी। हालांकि हम सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं, हमारे पेज पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। पर पता नहीं क्यों फिर भी एक जानकारी लेने की लोगों के लिए वो रहती है। साहब एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लोग पूछते हैं, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। हम प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरव्यू और वाइट भी डालते हैं कि क्या कुछ बंद होने वाला है, शुरू होने वाला है। उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में रहते हैं और वो आप पूछते हैं हमसे। तो ये है थोड़ा सा कि इन चीज़ों को ज़रूर आप पेज पर देख लिया करें। मेरे ख्याल से आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीज़ आए तो बताना मेरे को। तो आज घर से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आज राज्य की बड़ी खबरों की। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ने आज जनता को भी संबोधित किया और उन्होंने जो ये फैसला लिया है ना वीकेंड कर्फ्यू का, इसको लेकर के बहुत सारा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि ये मजबूरी हो गई थी, ये डिसीज़न लेना पड़ा क्योंकि जनता मान नहीं रही थी। बाज़ारों में बेअताशा भीड़ बढ़ रही थी और लोग बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे थे, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। अच्छा, आज तो राजनीतिक हलकों को लेकर के भी उन्होंने टीका टिप्पणी ज़रूर की कि चुनावों में भी राजनेता जो है वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात भूल गए वो, उन्होंने देखिए बिहार चुनावों को लेकर के, बंगाल चुनावों को लेकर के बहुत कुछ कहा, मगर राजस्थान में हो रहे उपचुनावों को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं कहा। यहाँ भी तो रोज़ाना धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, यहाँ भी तो चुनावों में पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालना नहीं किया जा रहा। इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत खुद कई बार चुनावी सभाएं कर चुके हैं। तो ये तो सब पे लागू होता है ना सर। चुनावी रैलियां तो सब जगह चल रही हैं, चुनावी रैलियों में आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो सभी का फ़र्ज़ है और सभी पर उंगलियां उठेंगी अगर इस तरह की कोई बात है तो। खैर, लेकिन जनता से उन्होंने अपील की है कि प्लीज़ कम से कम इन 15-20 दिनों में हमको इस चैन को तोड़ना है, वीकेंड का अच्छी तरीके से पालन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है जनता से कि साहब आप बिल्कुल भरोसा रखें, जैसे हमने पहले कोरोना को हराया है और पिछले 10 महीने जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है, वैसे ही इस बार और साथ दें तो हम ये जो दूसरी वेव है, दूसरी लहर है कोरोना की, इससे भी निजात दिलाएंगे। सरकार हर व्यक्ति के साथ में खड़ी हुई है, ये कहना है मुख्यमंत्री गहलोत का कि निराश नहीं होने देंगे। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी बिल्कुल उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं उनको ये कदम उठाना पड़ा और वीकेंड कर्फ्यू ईजाद करना पड़ा। अब चलते हैं खबरों की तरफ। तो खबरों की अगर बात करें तो देखिए, कल एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो गई हैं, कुछ निरस्त हो गई हैं और पीजी की जो एग्ज़ाम है उनको भी स्थगित किया जाए। तो उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं यहाँ से काट दिया करो, कोई फ़ोन आता है। चलिए, थोड़ा सा व्यवधान हो गया था और क्योंकि आज टेक्निकल टीम नहीं है, कैमरा टीम नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी है, मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो कुल मिला करके आप लोग शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हैं और आपके दिमाग में भी जो सवाल है ना उनको भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब कॉलेज की जो परीक्षाएँ हैं वो भी स्थगित कर दी गई हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों से इस महामारी से निपटने के लिए सहयोग की अपील की है और कहा कि पिछले 10 महीने जिस तरह आपने हमारा साथ दिया, आगे भी दीजिए, अपना विश्वास बनाए रखें। और देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना सर वो इस बीमारी के, वो अनएक्सपेक्टेड हैं, यानी इस तरह के आ रहे हैं अनवांटेड की पता ही नहीं चल पा रहा। आज हमने भी पेपरों में पढ़ा था कि 2 दिन पहले जिसके फेफड़े या लंग्स बिल्कुल सही थे, दुरुस्त थे, और 2 दिन बाद अचानक उसकी मौत हो गई। बहुत तेज़ी से फेफड़ों पर कब्जा किया। तो कुल मिला करके ये है कि और कोई विकल्प है नहीं हमारे पास, इसे चाहे मजबूरी मान लें चाहे इच्छा मान लें, ठीक है।
इसी तरह सभी ऑफिसों में कर्मचारियों की जो संख्या है वो भी घटा करके अब 50% कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम ने भी आदेश निकाल दिया है कि शिफ्टिंग में काम होगा और जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी 50% रखी जाएगी। आज की अगर कोरोना अपडेट की बात करें पूरे राज्य में तो 7,359 नए मामले आए हैं पॉजिटिव और 31 मौतें हुई हैं। तो आंकड़ा तो हर रोज़ बढ़ रहा है। आप अगर पिछले कुछ दिनों का रेशो देखेंगे ना तो बढ़ा ही है, घटा एक भी दिन नहीं है सर, तेज़ी से बढ़ा है इसका मामला। तो ये है गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक कल 12:30 बजे होगी। देखते हैं उसमें क्या कुछ डिसीजन निकल करके आता है। अभी तो गहलोत साहब के सामने ही चुनौतियाँ बहुत हैं कि एक तो उनको अपने कैबिनेट का विस्तार करना है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं सर जो खुद अपने पास लेकर के वो बैठे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि शिक्षा मंत्री जो हैं उनका भी महकमा बदला जा सकता है, उनका विभाग भी बदला जा सकता है, डोटासरा जी का भी तो हो सकता है। लेकिन कैबिनेट का विस्तार हो ही नहीं पा रहा। ज़िंदगी थोड़ी सी सामान हुई थी और फिर कोरोना फिर से काबिज़ हो गया। चलिए, और प्रदेश के कई इलाकों में शाम होते होते चली धूल भरी आंधियाँ। कई जगह से बारिश की खबरें भी आई हैं। भरतपुर से भी बारिश की खबरें आई हैं कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे मौसम अचानक ख़राब हुआ, तेज़ आंधी आई धूल भरी और बारिश की। जयपुर में भी बारिश की सूचना है कि शाम को जयपुर में भी ये तो होना ही था कि मौसम बिगड़ेगा। किसी का कॉल आया था क्या? हाँ, तो उसको काट दिया करो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की हालत ख़राब है। ये तो पहले भी मैंने कल खबर दिखाई थी साहब। और देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम बार बार सरकार से सवाल ये कर रहे हैं कि जनता तो आपका सहयोग कर देगी प्रभु, मगर 1 साल में आपने क्या सीखा और आपने क्या सुधार किया? लड़ाई इसी चीज़ की तो है ना। हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर पाए। हॉस्पिटल्स की हालत इतनी गंदी और ख़राब है सर कि स्वस्थ आदमी बीमार हो जाए। आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, स्वास्थ्य के नाम पर आपने इतना करोड़ का बजट दे दिया, करोड़ों का, लेकिन धरातल पर हुआ क्या? आपके पास ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ना आपके पास स्टाफ है। कल एम्स के लोगों के साथ में जब बात की थी केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी ने, तो एम्स के जो प्रमुख हैं गुलेरिया जी, उन्होंने भी ये कहा कि साहब हमें स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है। राजस्थान में आप देख लीजिए, रेडियोग्राफर हों या और हों, उनकी भर्तियाँ अटकी हुई है नर्सिंग कर्मियों के तौर पर। इनकी सेवाओं की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अब। तो इस बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। लड़ाई इसी बात की चल रही है कि पिछले 1 साल में कोरोना से आपने इतना भी सबक नहीं सीखा कि हमको अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार करना पड़ेगा। सारे हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है सर, बिल्कुल। चाहे वो एसएमएस की बात कर लो, किसी बड़े अस्पताल की बात कर लो या छोटे अस्पतालों की बात कर लो, कोई किसी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। सब कुछ तहस नहस है। खुद अस्पताल जो है ना वो बीमार पड़े तो फिर पेशेंट कैसे सही होंगे वहाँ? ये कंडीशन है। तो संभाग स्तर का जो अस्पताल है उसकी हालत ख़राब है। परिजनों को खुद ही अपने मरीज़ को बेचारे को स्ट्रेचर पर डाल करके ले जाना पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं कर्मचारी। तो ये जो लापरवाही है ना, ये देखने को मिल रही है। ये चीज़ें इजाफा कर रही हैं, राहत नहीं दे रही है लोगों को। कामा में गौवंश से भरी गाड़ी का पुलिस ने पीछा किया। हरियाणा बॉर्डर की एक कार्रवाई है और ये वीडियो भी बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है साहब, गाड़ी का पीछा करते हुए। और गौ तस्करों की हिम्मत देखिए आप कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की, ठीक है। उनकी गाड़ी का टायर फट गया, उसके बावजूद भी वो गाड़ी दौड़ाते रहे और पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे दौड़ती रही। हालांकि दबिश में जब वो आ गए पूरे दबाव में तो गाड़ी छोड़ करके वो फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 35 गौवंशों को बरामद किया, जिनमें से 10 की तो मौत हो चुकी थी। तो ये एक भरतपुर से बड़ी खबर थी। और अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। ज़िले में आज कोरोना के 355 केस आए और टोटल अगर बात की जाए तो इस समय 787 एक्टिव केस हैं धौलपुर ज़िले में। हालांकि 20 ठीक होकर के डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लोग ठीक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर अपना ख्याल रखेंगे, टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। इतनी बड़ी डरने की या घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। चलिए, और अगली खबर। राजाखेड़ा एसडीएम के साथ एक दुकानदार द्वारा दुकान बंद करवाने को लेकर के अभद्रता का एक मामला सामने आया है। दरअसल एसडीएम महोदय, कल शाम की ये घटना है जब एसडीएम महोदय जो हैं ब्रजेश कुमार मंगल, वो दुकानों को बंद करवाने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए समझाइश कर रहे थे। तो एक व्यापारी बौखला गया और उसके पुत्र ने और उसने मिलकर के अभद्रता की
गाली गलौज की एसडीएम महोदय के साथ में, आग बबूला हो गया वो। देखिए क्या है कि मानसिकता की तो लड़ाई चल रही है। अब 2 दिन के वीकेंड का जो कर्फ्यू है ना सर, इसमें जो मज़दूर आदमी है ना उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो दिहाड़ी मज़दूर है ना, वो जो रोज़ाना 100, 200, 500 रुपये कमाता है बेचारा रोज़ का, उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन क्या करें, और लोग इसी वजह से, इसी मानसिकता की वजह से है ना अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अधिकारियों से अभद्रता नहीं की जानी चाहिए। सरमथुरा डिस्कॉम का जो एईएन कार्यालय साहब, उसमें से ही 5 जो है कर्मचारी बिजली विभाग के, वो पॉजिटिव आ गए और हड़कंप मच गया इन 5 के पॉजिटिव आने से कि और ना जाने कितने कर्मचारी हैं जिनको इन्होंने जिद में लिया होगा। सर थोड़ा सा पानी ले आए ठंडा। तो ये और बात कि अब उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, गाइडलाइन के तहत आपने बंद तो कर दिया, लेकिन अब जनता के काम कैसे होंगे? 3 दिन सुनवाई कैसे होगी? कौन काम करेगा? तो ये भी देखने का विषय तो है। धौलपुर ज़िले के सैंपऊ, बसेड़ी, सरमथुरा, इनमें से भी अब लगातार कोविड के केस आने लगे हैं। इनमें भी अब जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ने लगा है। उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो शेयर करते रहें। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से ज़ोरदार खबर है और हमारी एक खबर का असर भी हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे। हिंडौन में आज राजकीय अस्पताल मोहन नगर के सामने 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने एक युवती के हाथ से छीन लिया मोबाइल। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। गंगापुर में तो ये आए दिन चल ही रहा है। हिंडौन से भी आज ऐसी खबर आई और मोबाइल के कवर में उस महिला के 2000 रुपये भी रखे थे, तो उसको भी वो ले जाने करके और फरार हो गए वहाँ से। तो इस तरह के जो मामले ना अब ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है हिंडौन में मोहन नगर में। तो ये वहाँ से खबर आई। कर्फ्यू के चलते मदन मोहन जी भगवान के जो दर्शन हैं वो भी बंद हो गए। ट्रस्ट ने ये फैसला किया है कि इन 2 दिनों में तो कम से कम अब दर्शन नहीं होंगे। संध्या आरती जो भी होती है वो नहीं होंगे। मेहंदीपुर बालाजी जो ट्रस्ट है उसने भी फैसला किया है कि 30 अप्रैल तक मेहंदीपुर बालाजी जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। उसके भी अब दर्शन हनुमान जी के वहाँ नहीं होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस कोरोना ने जो भगवान है ना उसको भी तालों में बंद कर दिया। अब आती है बात खबर का असर। कल हिंडौन की एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि साहब वहाँ का जो परिवहन विभाग का कार्यालय ना वो दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। ठीक है, 1000, 1500, 2000 रुपये लेकर के दलाल वहाँ सक्रिय हैं, जबकि अधिकारी जो है ना वो टाल देते हैं कस्टमर को और फिर उनके काम को पैसा लेकर के करवाते हैं दलाल। इस खबर के चलने के बाद में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज लिया एक्शन और डीटीओ को निर्देश जारी किए कि जल्द से जल्द पहले तो सारे दलालों को बाहर करो ऑफिस। एक भी दलाल ऑफिस में नज़र नहीं आना चाहिए और इसकी अब सख्ती से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जनता के काम अधिकारियों को ही करने, कर्मचारियों को करने, दलालों का रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अच्छा लगा ये एक्शन। अब उम्मीद ये करते हैं धरातल पे भी उतरे। और परिवहन विभाग जो है ना उससे भी हमारा यही कहना है कि थोड़ी शर्म करो। तनख्वाह मोटी मोटी आप लोग ले रहे हो, फिर दलालों के आश्रित क्यों हो सर? भगाओ ना इन दलालों को। पहले गंगापुर सिटी में भी खूब चल रहा था ये, अब थोड़ी सी निजात मिल गई। अब दलाल सक्रिय नहीं है गंगापुर सिटी आरटीओ कार्यालय में, लेकिन ये हिंडौन में है। तो आज जिला कलेक्टर ने इस पर एक्शन लिया है और डीटीओ को निर्देशित किया है। और एक और खुशखबरी है कि जल्द ही पाचना का पानी नहरों में खोल दिया जाएगा। कल से ये खबर ट्रेंड कर रही थी। विजय बैंसला जो हैं गुर्जर नेता, उनके नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है और सहमति भी बन चुकी है। और उम्मीद ये करते हैं कि अब पाचना का पानी जो है ना वो 14 साल से सूखी हुई नहरों को मिल पाएगा, पहुंच पाएगा। आगे महावीर जी का मेला आ रहा है तो नदी में भी पानी चाहिए। तो इसको लेकर के आज बैठक हुई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ हुआ, तो वीकेंड कर्फ्यू की ज़िले में पालना शुरू हो चुकी है और रणथंबोर अभयारण्य जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। वहीं शाम 5 बजे बाद में
पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन, एडीएम सूरज सिंह नेगी और पुलिस के आला अधिकारी, उन्होंने सड़कों पर घूम करके दौरा किया, दुकानों को बंद करवाया। हालांकि देखिए 5 बजे बाद में अमूमन सारे ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। गंगापुर में भी अमूमन यही नज़ारा था और लोग उसके बाद में अपने अपने घरों में जा भी रहे थे। तो पालना तो कर रहे हैं लोग। एक चीज़ और आई बड़ी ज़ोरदार, और ये खबर बड़ी ट्रेंड कर रही है, और लगातार मैंने भी आज जो हमारा पुलिस प्रेस और प्रशासन का ग्रुप है उस पर आला अधिकारियों को ये खबर डाली है कि वो कहते हैं ना, नदी आई नहीं और मगर पहले ही आ गए। और हुआ ये साहब कि ये जो मुर्दों का कफन बेच करके पैसा कमाने वाले हैं ना चंद लोग, यानी तंबाकू उत्पाद की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। और गंगापुर सिटी में नहीं, जिला मुख्यालय पर भी ये शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। जनता गुहार लगा रही है कि साहब जब ऐसी स्थिति नहीं है, पैनिक वाली स्थिति नहीं है, तो फिर ये लोग अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं। जितने भी तंबाकू उत्पादक हैं या पान मसाला है या जर्दा है सर, 1.5 से 2 गुना दामों में ये मिल रहे हैं। और जो बड़े बड़े एजेंट हैं वो इसकी जमाखोरी कर रहे हैं, इसकी किल्लत पैदा कर रहे हैं मार्केट में और फिर उसको दुगने दामों में बेच रहे हैं। इन पर छापा मारा जाए, जिन जिन के पास में इनकी एजेंसी है ना, इनको पकड़ पकड़ करके। आपको याद होगा पिछली कोरोना के टाइम पर थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह ने जो थे अपने यहाँ, उन्होंने बहुत कार्रवाइयाँ की थी सर। बिल्कुल अच्छे अच्छे जो गुटखा किंग थे ना, उनको सबको फिट करा था। और ये अब फिर टाइम आ गया ऐसा। एएसपी महोदय से और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी से, थाना अधिकारी धनराज जी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़, जनता त्रस्त है, गंगापुर सिटी में भी इस काम को करें। और जिला कलेक्टर महोदय जी से भी हमारा निवेदन है, एसपी सुधीर सर से भी हमारा निवेदन है कि सर प्लीज़ अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। जिन जिन के पास में एजेंसी हैं या तो बिल्कुल बंद कर दो, कह दो भैया ठीक है, अगर महंगा आ रहा है ना मत दो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिला मुख्यालय से भी ये खबरें लगातार आ रही हैं। खंडार से भी आज एक खबर आई है। खंडार थाने में से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर, थाने से ही नज़दीक, 2 पक्षों में हुआ जमकर के खूनी संघर्ष और 15 मिनट तक चले धारदार हथियार एक दूसरे पर जमकर के बार हुए। और इसमें तुलसीराम माली सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जो सामान्य घायल थे उनका सीएससी खंडार में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल है उनको जिला अस्पताल माधोपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस को मामले की सूचना मिली और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खिरनी से आज बड़ा चौंकाने वाला मामला आया सब। पीएससी में आधा दर्जन स्टाफ मिला कोरोना पॉजिटिव। दूसरों को इलाज देने वाले ही बीमार हो गए सब, पॉजिटिव की जद में आ गए वो। और वहाँ पहुँचे तहसीलदार कृष्ण मुरारी मीणा ने निरीक्षण किया, जायज़ा लिया पीएससी का। हालांकि उसको 72 घंटे के लिए बंद तो कर दिया, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। और आपको बता दूं, खिरनी में अब तक 7 जो कर्मचारी हैं ना मेडिकल के स्टाफ के, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अब ये एक तो बच्चों को और एक 45 साल से कम आयु वाले जो लोग हैं उनको अपनी जद में ज़्यादा ले रहा है। बच्चे भी बहुत तेज़ी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं इस बार, और ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। चलिए, जिला मुख्यालय पर एसपी और जिला कलेक्टर ने आज प्रेस वार्ता की, कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी, क्या कुछ खुलेगा और क्या कुछ बंद रहेगा। ठीक है, और वीकेंड कर्फ्यू है तो जनता आज जमकर के बाज़ारों में उतरी साहब, और बाज़ारों में रही जमकर के भीड़, क्योंकि जनता को पता था कि अब 2 दिन कुछ नहीं मिलने वाला, दुकानें बंद रहेंगी, तो भीड़ बढ़ना स्वाभाविक था। और ये वहाँ भी हुआ और गंगापुर सिटी में भी हुआ सर। बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी आज मार्केट में। और जब मार्केट में भीड़ होती है तो कैसा मास्क और कैसी सोशल डिस्टेंसिंग साहब, सब ताक पे रखा जाता है। पर चलिए, अब 2 दिन शांति से गुजरेंगे। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ से क्या कुछ खबरें हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे आज कि सर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात आती है सब्जी की दुकानों को लेकर के। सबसे ज़्यादा सवाल आए, साहब सब्जी की दुकानों का क्या होगा। सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी या इस वीकेंड को, इस कर्फ्यू को मैं अगर एक शब्द में समझाना चाहूँ तो वो ये है, शटर डाउन। ठीक है ना, आपको शटर डाउन रखनी है। यानी अब होटलों की अगर बात करें,
आप खाना बनाएं, अंदर बनाएं, कहीं भी बनाएं, शटर डाउन रहेगी, यानी होटल खुलेगी नहीं। आप होटल से डिलीवरी कर सकते हो, भोजन पहुंचा सकते हो, कोई मना नहीं है। सब्जी की अगर बात करें तो सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। आप डोर टू डोर अगर सप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, साइकिल से या ठेले से, ठीक है। परचूनी की या किराने की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। अगर होम डिलीवरी कर सकते हो जैसे हमने पिछली बार करी तो आप कर सकते हो, ठीक है। शराब की दुकानों को लेकर के वही रहेगा 10 बजे से और 5 बजे तक, जो 14 तारीख के आदेश थे, ठीक है, वो ही रहेगा। और इसके अलावा कोई सवाल हो आपके तो बेशक आप मुझे भेज दें कमेंट में। अगर किसी का कोई सवाल आए तो आप मुझे बता देना। इसके अलावा और सारी चीज़ें यथावत रहेंगी। अच्छा, परिवहन के कोई भी साधन है वो बंद नहीं रहेगा। लोगों की आवाजाही, आना जाना वो बंद नहीं है। रोडवेज बसें भी चलेंगी, गंगापुर सिटी में टेम्पो भी चलेंगे। ड्राइवर के अलावा आप 2 सवारियां और बैठा सकते हो, ठीक है ना। रोडवेज बसें भी चलेंगी। आपको कहीं भी आना है, जाना है, बेझिझक आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। शादी ब्याहों को लेकर के भी यही गाइडलाइन रहने वाली है, ठीक है। शादी ब्याह में आपको जाना है, आप बेझिझक जाइए, कोई परेशानी नहीं है। जहाँ भी शादियाँ हैं आपको एसडीएम को सूचना उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो बस ये ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें, सब चीज़ें सामान्य हैं। घर से बिना वजह नहीं निकलोगे। आज का माहौल मैं आपको बताऊं तो सर वही पुराने दिन याद आ गए हमको। अभी मैं जब शाम के समय निकला तो पूरी सड़कें सूनी थी, सन्नाटा था, और सड़कों पर नज़र आ रहे थे तो सिर्फ आरएसी के जवान और हम जैसे चंद जो पत्रकार हैं। वो पिछले कोरोना के टाइम जो है ना वो बिल्कुल याद आ गया। और मैंने पदम जी से आज कह भी दिया कि सर अब कॉफ़ी बनाना शुरू कर दो, जिस तरह आपने पिछली बार वितरित की थी। बिल्कुल सेम वैसा की वैसा ही सब कुछ याद आ गया हमको। पहले जैसा हुआ था फवारे पर, वहाँ से लाइव किया करते थे। अच्छा, अब छोटे छोटे और पत्रकार पैदा हो जाएंगे, उनके लिए भी मौका है अपनी पत्रकारिता को बेवजह चमकाने का भी। पर चलिए, कुल मिलाकर के है हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे, तमाम खबरें बताते रहेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो मैं फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन पदम जी हैं, इब्रार हैं, राजेश अवस्थी जी हैं, वो लगातार अब सक्रिय रहेंगे फील्ड में। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ठीक हूँ और फिर वापस आ सकूँ आप लोगों के बीच में। तो ये है, आज अस्पताल से मैंने एक लाइव आपको दिखाया था कि 52 मास के वो रहने वाले थे पट्टी कला के, और शायद 8 तारीख को या 9 तारीख को उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ लगवाई थी। उसके बाद से वो लगातार बीमार थे, उनके परिजनों का ये कहना था। और आज सुबह उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जलदाय विभाग में वो कर्मचारी थे, काम करते थे। और परिवार का ये कहना था कि साहब ये वैक्सीन जो है ना उसके बाद से इनकी तबीयत ख़राब थी। हालांकि देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल पाएगा कि एक्चुअली स्थिति क्या थी। बाकी वैक्सीन को लेकर के अभी तक ऐसी कोई चीज़ें सामने आई नहीं है, तो वो बात है। कोई साइड इफ़ेक्ट भी ऐसा हमको नज़र नहीं आया। कितने सारे करोड़ों लोगों की लग चुकी है सर वैक्सीन तो, और लगातार लग भी रही है। तो ऐसा नहीं है। अब वजूहात क्या थे वो ज़रूर एक जांच का विषय है, वो मैंने आपको लाइव दिखाया था। बाज़ार में भीड़ ज़बरदस्त थी, बहुत सारे दर्शकों ने हमारे पास फ़ोटो और वीडियो भेजे थे। पानी के लीकेज को इब्रार जी ने दिखाया था आपको। ये तो सामान्य हो गया, जगह जगह चल रहा है, और जब तक ये काम पूरी तरह फिनिश नहीं हो जाता ना सर तब तक ये तो चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों आपको, गंगापुर में जहाँ भी पेच वर्क चल रहा है, मैंने कल रात को भी लाइव दिखाया था, आप क्वालिटी के साथ बिल्कुल समझौता ना करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सीमेंट, गिट्टी, रोड़ी जो भी मिलाना है क्वालिटी है, उसका ध्यान आपको भी रखना है। जहाँ पेच वर्क चल रहा है, अगर लोग ढंग का काम ये नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल मना कर दो। कितनी वो खुदाई कर रहे हैं, पानी दे करके उसको कितना दबा रहे हैं, फिर उसके बाद किस तरह का मसाला उसमें डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली हैं सर। ऐसा नहीं है कि साहब काम हो गया और उसके बाद फिर आप अल्लाह करते हो, ये कोई तुक नहीं है सर। आपकी भी उतनी ही ड्यूटी बनती है, आपका भी उतना ही अधिकार है, आप देख सकते हैं। और काम ढंग का होना चाहिए। लगातार पेच वर्क की भी शिकायतें आ रही है कि ढंग से नहीं हो रहा सर ये काम। और अब रहेगा 2 दिन का कर्फ्यू, यानी शनिवार और रविवार आपको रहना है घरों में। अब देखिए, इसको लेकर के नगर परिषद से हमारी एक बहुत विनम्र गुजारिश है कि सर अगर चाहें तो इन 2 दिनों का एक बहुत अच्छा सदुपयोग हो सकता है। बाज़ारों में भीड़ नहीं है, ठीक है ना, बाज़ार बंद रहेंगे, सड़कों पर आवागमन नहीं है, तो एक तो हाइपर क्लोराइड का जो छिड़काव है
वो आप दुरुस्त तरीके से करवा सकते हैं। फॉगिंग जो है वो आप करवा सकते हैं, उस काम को आप तरीके से करवाएं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। सफाई का जो काम है, बाज़ार के बहुत सारे इलाके थे जहाँ आप भीड़ की वजह से पहले सफाई नहीं करवा पा रहे थे, तो अब उसको आप करवा सकते हैं ईजीली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि इन 2 दिनों का आप इतना अच्छा सदुपयोग करें कि लोगों को निजात भी मिले और कहीं ना कहीं कोरोना को कम करने में भी ये चीज़ें सहायक होंगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो नगर परिषद से हमारी रिक्वेस्ट है, मैं कल खुद सभापति जी से बात करूँगा इस बारे में कि सर प्लीज़ ये जो 2 दिन का वीकेंड है ना, इसका सदुपयोग करें आप। शहर में जहाँ जहाँ नाले भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, सफाई नहीं हो पा रही है, फॉगिंग आपको करवानी है, सैनिटाइज आपको करवाना है, तो इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं और इन 2 दिनों में हम बहुत कुछ इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं इन फील्ड। तो ये 2 दिन का उपयोग हो सकता है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं है, कोई ख़ास खबर नहीं है। और आपका कोई ऐसा सवाल अगर हो तो देख लो कि सर और कुछ आपको जानना हो कि सर क्या कुछ बंद रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ चालू भी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। अगर आप रात बिरात में कहीं से आते हैं, रोडवेज से, ट्रेन से, तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप अपना टिकट साथ में रखें, बिल्कुल आप जा सकते हैं। कुछ फोटोग्राफर्स ने आज मुझे फ़ोन किया था, सर हम शादियां हैं हमारे, तो क्या जा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल आप जा सकते हो। इस तरह की चीज़ों को कोई रोक नहीं है। बस व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, ताकि बाज़ार में जो भीड़ है ना उसको नियंत्रित किया जा सके। ये सबसे मेन उद्देश्य है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं, और सहयोग तो हमको करना पड़ेगा सर, और हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, हमको ये करना ही पड़ेगा। और अब तो डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनावों के बाद में ये ज़्यादा और बढ़ जाए। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हमने 15 दिन भी इस गाइडलाइन का ढंग से पालन कर लिया ना सर, तो बिल्कुल हमको मुक्ति मिल जाएगी। सरकार को सख्ती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हमने ढंग से इसका पालन कर लिया तो। बहुत तेज़ी से ये संक्रमण अब फैल रहा है, और सबसे बड़ी बात है, पहले तो इसके सिम्टम्स दूसरे थे, अब सिम्टम्स दूसरे हो गए, सीधा लंग्स पे ये अटैक कर रहा है। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, शुद्ध खाना खाएं, सबसे बड़ी इन्हीं चीज़ों का आप पालन करें। बाकी ब्रेथ लेते रहें, सांसों पर अपनी पे कंट्रोल रखें, घूमना है, योग है, इन चीज़ों का आप करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जंग भी हम जीत जाएंगे। बाकी लोगों को जो असुविधा होगी इन 2 दिनों में, वो भी हम समझ सकते हैं, सरकार भी समझती है, प्रशासन भी समझता है इस चीज़ को। तो लेकिन विकल्प नहीं था। अगर इस बीमारी से हमें निजात चाहिए तो क्या करना है? 15 दिन तो हमको कम से कम सख्ती से इन चीज़ों का पालन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो घर से लाइव किया अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर व्यक्ति तक ज़रूरी जानकारी पहुँचना ज़रूरी है, तो सब तक पहुँचे। बाकी जहाँ हैं सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में। ये 2 दिन का जो टाइम है इसको स्पेंड करें।